तो आज का वीडियो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में है और आंसू स्कॉलरशिप के बारे में। वैसे ये वीडियो मुझे आज से 1 या 2 हफ्ते पहले बनाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी मसरूफियात की वजह से काफ़ी डिले हो गया। लेकिन आज जैसे ही टाइम मिला तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आंसू स्कॉलरशिप और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दोनों अभी अनाउंस हो चुकी हैं, और काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस कर चुकी हैं और काफ़ी स्कॉलरशिप अनाउंस करने वाली हैं। पहले स्टार्ट करते हैं आंसू स्कॉलरशिप से। जो आंसू स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें यूएसटीसी है और यूकास आती है। पहले मैं एडवाइस करूँगा कि आप उनके लिए अप्लाई करें। सबसे पहले आप ट्राई करें कि एक्सेप्टेंस लेटर लें उनके लिए, और एज सून एज पॉसिबल वहाँ पे आप अप्लाई कर लें। अगर दोनों यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाए, यूएसटीसी और यूकास, तो दोनों में सीएसई भी है और दोनों में आंसू स्कॉलरशिप भी है। लेकिन यूएसटीसी में 3 स्कॉलरशिप हैं, एक सीएसई है, एक आंसू स्कॉलरशिप है, और जो तीसरी स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। तो रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपके पास वहाँ पे तीसरा चांस है तो आप यूएसटीसी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, और यूकास में आप इसका आंसू स्कॉलरशिप के लिए। तो इससे आपको ये होगा कि आपको 2 चांस ये मिल जाएंगे, और सीएसई पे आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप 1 साल में 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 चांसेस आपके पास ये हो गए। तो आंसू में क्या है कि हर साल तकरीबन 200 से 300 स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए और ऑलमोस्ट 200 स्कॉलरशिप पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अनाउंस की जाती हैं। और आंसू जो स्कॉलरशिप है काफ़ी हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप है। इसकी जो डेडलाइन ऑलमोस्ट अराउंड 15 फरवरी तक है। उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में आप आंसू की स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी एक यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी है जो आपको आंसू पे रखनी है। आप दूसरी फिर यूनिवर्सिटी में फिर किसी और स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने पेज पे 278 यूनिवर्सिटीज़ जो कि सीएसई अनाउंस कर रही हैं इस ईयर, उसकी लिस्ट शेयर की है। और प्लस में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ शेयर की हैं जो कि टॉप पे आती हैं। काफ़ी उनके मेजर्स हैं। फॉर एग्जांपल मटेरियल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फ़िज़िक्स हो गया, और ऐसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे जिनकी मैंने लिस्ट शेयर की है। तो सबसे पहले मेरे पेज पे जाएं और इन यूनिवर्सिटीज़ की आप लिस्ट भी वहाँ से ले लें, और जो मेजर पे टॉप पे आते हैं वो भी आप ले लें। सबसे पहले जो इस दफ़ा सीएसई की स्कॉलरशिप जो अनाउंस की थी वो नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने की थी। और अभी तक तकरीबन 12 से 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीएसई की स्कॉलरशिप अनाउंस कर चुकी हैं, लेकिन रिमेनिंग जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल 278 के करीब हैं, वो अभी स्कॉलरशिप अनाउंस करने वाली हैं। तो आप सबके लिए सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आंसू स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें एक्सेप्टेंस लेटर की। उसके बाद अगर आपको एक्सेप्टेंस मिलता है तो ठीक है, वरना विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर आप अप्लाई कर लें। और सेकंड अपना चांस रखें, फोकस रखें सीएसई स्कॉलरशिप के ऊपर। अभी जो यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस हो गई हैं आप उनके लिए अप्लाई करें। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल रहा है तो ये सबसे अच्छा और पीक टाइम है एक्सेप्टेंस लेटर लेने का। आप एक्सेप्टेंस लेटर लेके आप सीएसई में अप्लाई कर लें। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप आ गई हैं, तकरीबन 11-12 यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं 278 यूनिवर्सिटीज़ जो अभी स्कॉलरशिप अनाउंस करने वाली हैं। उसके बाद बहुत सारी स्कॉलरशिप आएंगी, तो टाइम टू टाइम मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊंगा। तो आप वहाँ पे भी अप्लाई करिएगा। सीएसई पे आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अदर स्कॉलरशिप भी हैं, उसमें भी उनकी एडमिशन अनाउंस होती हैं, तो आप उसमें भी अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप अपने चांसेस बढ़ाएं, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें डिफरेंट स्कॉलरशिप पे। तो अभी हम चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप अनाउंस की हैं सीएसई में, तो उनकी थोड़ी डिटेल लेते हैं और ओवरव्यू लेके चलते हैं। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है वो चांगची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सीएसई स्कॉलरशिप अनाउंस की है, लेकिन वहाँ पे प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है वो भी वहाँ पे चलती है। तो आप सीएसई में और प्रोविंशियल स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो डेडलाइन है इसकी 25 फेब तक आप इसमें अपनी एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो फिल कर सकते हैं। इसमें मास्टर, बैचलर्स और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस होती हैं। तो दूसरी तिंगहुआ यूनिवर्सिटी है, और जिसको हम अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी भी कुछ लोग कहते हैं। उसमें भी सीएसई की स्कॉलरशिप अनाउंस हो गई है, जिसमें मास्टर, बैचलर और पीएचडी है। ये यूनिवर्सिटी चाइना की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और इसमें 800 एप्लीकेशन फ़ीस है जो पाकिस्तानी होते हैं 30 से 38 के करीब बनते हैं। और ये जो फ़ीस होती है, एप्लीकेशन फ़ीस होती है, ये नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद हमारे पास आती है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सीएसई स्कॉलरशिप अनाउंस हो गई हैं, जिसकी डेडलाइन 15 अप्रैल तक है। लेकिन
इस स्कॉलरशिप का ये राउंड 1 है, इसका राउंड 2 भी स्टार्ट होगा और उसकी शायद डिफरेंट डेडलाइन हो, लेकिन राउंड 1 के लिए इन्होंने ये डेडलाइन रखी है। और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 स्कॉलरशिप हैं, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, तो आप इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी स्कॉलरशिप अनाउंस की है। शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी भी चाइना की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। इसकी भी 800 एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और इसकी जो डेडलाइन है वो 15 फरवरी तक है। इसमें भी मास्टर, बैचलर और पीएचडी में फुली फंडेड सीएससी की स्कॉलरशिप अनाउंस होती हैं। और नानजिंग यूनिवर्सिटी है, नानजिंग यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले इस साल सीएससी की स्कॉलरशिप अनाउंस की है, तो इसकी डेडलाइन भी सबसे पहले है 20 जनवरी इसकी डेडलाइन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर, बैचलर और पीएचडी के लिए सीएससी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और मज़ीद जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ आती जाएंगी और उनकी जो डिफरेंट स्कॉलरशिप आती जाएंगी और आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो स्कॉलरशिप के लिए ट्यून रहने के लिए मेरे पेज को रेगुलर बेसिस पे विज़िट किया करें, जिसकी लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।